ध्यान देकर के सुने। ये जो विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं, ये विदुर जी का प्रश्न नहीं है, ये हम लोगों का प्रश्न है। सुखाय कर्माणि करोति लोकः, सारा संसार सुख प्राप्ति की कामना से ही कर्म में प्रवृत्त होता है। सुखम में भूयात दुखम में माभूत, मुझे दुख न मिले मुझे सुख मिले, इसी आशा को लेकर सब कर्म में प्रवृत्त हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक सब सुख की आशा से ही कर्म में प्रवृत्त हैं। तो जब सुख की आशा को लेकर, सुख का संकल्प लेकर कर्म में प्रवृत्त हैं, तो परिणाम स्वरूप सुख मिलना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सुख की आशा लेकर कर्म किया गया, पर परिणाम में सुख नहीं मिला, परिणाम में दुख मिला। जब सुख की आशा लेकर कर्म में प्रवृत्त हुए थे और परिणाम में दुख मिला, तो समझ लेना चाहिए कि संसार के सब काम परिणाम में दुखप्रद हैं। स्थाली पुलाकन न्याय से संसार के कर्मों से मन में वैराग्य हो जाना चाहिए। स्थाली पुलाकन न्याय समझते हैं? नहीं समझते। माताएं घर में रसोई बनाती है, एक भगोनी में भात बनाया, एक बर्तन में भात बनाया पटलोई में, तो एक चावल दबा के देखती है, उसमें कनी तो नहीं रह गई, सिद्ध हो गया कि नहीं। और एक चावल दबाने के बाद उनको पक्का विश्वास हो जाता है इस हंडी के जितने चावल हैं सब परिपक्व हो गए हैं, और इसी विश्वास के आधार पर वो चूल्हे से बटलोई को नीचे रख देती है और भात बन के तैयार। ऐसा थोड़ी को एक एक चावल को निकाल निकाल के दबावे के कौन सा पक्का रह गया कौन सा कच्चा रह गया, ऐसा तो नहीं। संसार के किसी एक कर्म का परिणाम यदि दुख है, तो संसार के जितने काम हैं उनका परिणाम दुख ही है, दुख ही है, दुख ही है। ये सिद्धांत है, ये समझ लेना चाहिए, लेकिन किसी की समझ में नहीं आता। उन दुखप्रद कर्मों से मन में वैराग्य नहीं होता, उल्टे और अधिक उन कर्मों के जाल में वह अपने आप को फांसता चला जाता है। इस कर्म के जाल में फंसाया नहीं किसी ने, वो अपनी इच्छा से मकड़ जाल में फंसता चला जाता है। भाई जिस काम से दुख मिला उससे मन हट जाना चाहिए। अब देखो, गर्भ में जीव को पीड़ा थी, बहुत ध्यान से सुने। तो गर्भ की पीड़ा से बचने के लिए उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब मुझे जन्म दे दीजिए, मैं भजन करूंगा। अब जन जाए भजो चक्रपाणी, चक्रपाणी का भजन करूंगा। बोले ठीक है। भगवान ने प्रसव वायु को प्रेरित किया, जन्म हो गया। किसके लिए जन्म लिया था? दुख रहित होने के लिए। तो पेट में दुख, इसके बाद फिर छोटे बच्चे बोल तो सकते नहीं। बालक को लगी है भूख और मैया सोचती पेट में दर्द हो रहा है, पेट और मालिश करती है, इधर से उधर ऐंठती है पेट को। बच्चे को हो गया है अजीर्ण और बालक रो रहा है, पेट में दर्द है। अब मैया बेचारी अनुमान ही तो करती है, वो सोचती है भूखा है, तो जबरदस्ती दूध पिलाती, बच्चा उल्टी करने लग जाता है। कोई मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े परेशान करें, किसी को हटा नहीं सकता, किसी से बोल नहीं सकता। बोले अब तो परवश है, कोई बात नहीं, भोगना पड़ेगा। पढ़ लिखने के बाद सुखी हो जाएंगे, तो उसके बाद पढ़ने लिखने में प्रवृत्ति हुई।
किस लिए पढ़ने लिखने में प्रवृत्ति हुई? सुखी होने के लिए। सुख के लिए तो विद्यालय में गए, वहां हमसे आगे विद्यार्थी निकल गए, हम पीछे रह गए तो दुख। पाठ तैयार नहीं किया, मास्टर जी ने पिटाई कर दी तो दुख। अब तो सुनते पिटाई करना बंद हो गया, बंद हो गया ना, अब कानूनी अपराध हो गया। विद्यार्थी भले ही मिलके मास्टर की पिटाई कर दें, वो कानूनी अपराध भले ही ना हो, पर बालकों के हित के लिए यदि अध्यापक कठोरता करता है तो वो कानूनी अपराध हो गया। इसी का नाम कलयुग है। तो पढ़ाई लिखाई का कष्ट, दुख, और इसके बाद इतने पढ़े लिखे और बढ़िया नौकरी नहीं मिली, इतना पैसा खर्च हो गया, नौकरी नहीं मिली, इस बात का दुख। कहावत है ना जालान जी, पढ़े फारसी बेचें तेल, ये देखो कुदरत का खेल। किसी जमाने में मुगल काल था, फारसी पढ़ने वालों को अच्छी नौकरी मिल जाती थी। अब ये ऐसी शिक्षा जो मनुष्य को निकम्मा बना देती है, उद्योग और पुरुषार्थ से शून्य बना देती है। इतना समय नष्ट किया, इतना धन नष्ट किया और अच्छी नौकरी नहीं मिली तो दुख। और नौकरी मिली तो हल्की क्यों मिली? हम तो कलेक्टर बनने लायक थे, चपरासी क्यों बन के रह गए, इस बात का दुख। और बोले चलो अब जीवन तो दूसरा कोई जीवन साथी खोजेंगे तब सुख मिलेगा, क्योंकि भगवान भी स एकाकी न रमते। तो जब स एकाकी न रमते तो हम क्यों रमते एकाकी? तो विवाह करेंगे तब सुख होगा। तो विवाह कर्म में प्रवृत्ति सुख के लिए होती है। विवाह नहीं किया तब तक हंस लो, बाद में कोई आंसू पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। एक नई बहू, उसकी विदाई हो रही थी, बहुत रो रही थी। विदाई हो गई, कार में बैठ गई, रोना बंद नहीं। ससुराल पास में आने वाली थी, फिर भी रो रही थी। तो पति देव को दया आई, दुल्हा जी को। बोले देवी अब तो तुम्हारी ससुराल आ रही है, हमारा घर आ रहा है, अब तो रोना बंद करो। कब तक रोगी? उसने कहा आज मुझे जी भर के रो लेने दीजिए, क्योंकि हमारा आखिरी रुदन है, कल से तुम्हारा रोना शुरू होगा। तो ब्याह सुख के लिए विवाह करते हैं। कितने लोग विवाह करके दुखी हो जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, पर हम आपको सच्ची बात बता रहे हैं। एक पवित्र विप्र परिवार का बालक अपने परिश्रम पुरुषार्थ से पढ़ा हुआ, और जो बहू आई उसने कहा कि यदि हमको होटल नहीं ले चलते हो, सिनेमा दिखाने नहीं ले चलते हो, और कुछ खिला पिला नहीं सकते हो, पिलाना माने वो गंदी चीज पिलाना, वो पियोगे नहीं और पिलाओगे नहीं तो हमारी तुम्हारी कुट्टी। और कुट्टी हो गई। केवल इस बात से संबंध विच्छेद हो गया कि उसकी वासना की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। वासना को कोई नहीं, बाजारू स्त्रियों की जैसी वासना होती, उस वासना की पूर्ति। ठीक है, फिर दूसरा विवाह हुआ, जो हुआ वो हुआ। लेकिन ये दुख की बात बता रहे हैं, संसार का दुख। सौभाग्य मानना चाहिए था उस देवी को कि ऐसा सदाचारी पति हमें मिला जो भगवत भक्त है। लेकिन दुर्भाग्य की बात। अब चलो विवाह से सुखी हो जाएंगे, विवाह से सुखी नहीं हुए। अब बोले संतान से सुख होगा, और संतान कहीं उठपटांग निकल गई
धुंधकारी जैसा बेटा हो जाए तो नरक जाने की जरूरत नहीं है, घर ही नरक हो जाएगा। धुंधली जैसी बेटी निकल गई तो घर ही नरक हो जाएगा। अब विवाह हुआ तो संतान नहीं हो रही, इस बात का कष्ट। संतान हो गई तो अच्छी नहीं हुई, इस बात का कष्ट। फिर संतान की पढ़ाई लिखाई की चिंता, उनका दुख कष्ट। इनका ब्याह हो जाए, फिर उनके नाती पोते हो जाएं, इस बात की चिंता। जन्म से लेके मृत्यु तक मनुष्य केवल सुख की आशा से कर्म में प्रवृत्त रहता है और परिणाम में उसे दुख लगता है। फिर भी उसका मन कभी नहीं करता कि अब पिंड छोड़ो संसार का, चलो अब वृंदावन चल के भजन करेंगे, ऋषिकेश चल के भजन करेंगे। हो गया, हमने जो फैलाया था समेटो भाई, तुम लोग समेटो चाहे मत समेटो। बरवस राज सुतहिंद्रपदीना, नारी समेत गवन वन कीना। ऐसा वैराग्य मन में नहीं आता, ऐसा वैराग्य मन में नहीं आता। क्या कारण है कि दुख भोगने के बाद भी मनुष्य की वृत्ति संसार से हटती क्यों नहीं है? यह प्रश्न किया विदुर जी ने मैत्रेय जी से, और इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर समाधान है। ये शरीर और संसार के प्रति जो रति है, प्रीति है, वो प्रीति जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक शरीर संसार से मन हटने वाला ये कैसे होगा? बोले कथा मंडप में जाकर बैठ जाओ और सत्पुरुषों के मुख से निश्रित भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुनना आरंभ कर दो। ये कथा कर्ण नाड़ी, कर्ण की नाड़ी से जब यह कथा हृदय में प्रवेश करेगी तो भवप्रदाम, संसार चक्र में धकेलने वाली जो देह गेह की रति का बंधन है, उसको ये कथा काट डालती है और फिर जीव मुक्त हो जाता है, संसार चक्र से छूट जाता है। अब हम दूसरी बात कहने जा रहे हैं, उसको और सावधानी से सुनना। कथा कहने के बाद भी देह गेह की रति समाप्त नहीं हुई, और कथा सुनने के बाद भी शरीर संसार से वैराग्य नहीं हुआ। न कहने वालों को वैराग्य हुआ और न सुनने वाले को वैराग्य हुआ, तो पक्का समझ लेना कि न कथा कही गई न कथा सुनी गई।